हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस की। तो देखिए, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है कंप्यूटर में। सिंपली कंप्यूटर में कोई भी डेटा या प्रोग्राम या कोई भी चीज़ आपको स्टोर करनी है तो उसके लिए हमको स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। स्टोरेज डिवाइसेस की, ठीक। तो जैसा इसका नाम बता रहा है कि टू स्टोर द डेटा। अब इसमें जनरली स्टोरेज डिवाइसेस हम तब यूज़ करते हैं जब हमको मास स्टोरेज ऑफ डेटा करना रहता है। मास स्टोरेज मतलब बहुत ज़्यादा डेटा हमको अगर स्टोर करना है तो हम स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इन स्टोरेज डिवाइसेस में मेन क्या रहता है कि ये स्टोरेज डिवाइसेस में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ भी हो गई, इलेक्ट्रिकल पावर आपकी ऑफ भी हो जा रही है, तब भी उस स्टेट में जो डेटा है वो स्टोर रहता है। डेटा इज स्टोर्ड। तो मेन इसका यूज होता है स्टोरेज डिवाइसेस का। ये इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ हो गई या आपने अपना कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर ऑफ कर दिया, तब भी इसके अंदर जो डेटा है वो स्टोर रहता है, ठीक। अब टाइप्स ऑफ अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस की, तो डिफरेंट तरह के स्टोरेज डिवाइसेस यूज होते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज की। तो मैग्नेटिक स्टोरेज का मतलब ये हुआ कि ये डिवाइसेस जो है मैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक है। उसके बाद पहले यूज होते थे, अब भी कई कई जगह पे यूज होता है, मैग्नेटिक टेप हो गए, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। ये सारे क्या है, मैग्नेटिक डिवाइस स्टोरेज है। और अब आजकल के फर्दर डेवलपमेंट जब टेक्नोलॉजी में हुआ तो अब आज के समय में ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस भी यूज होती हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज। अब ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में आप बात करेंगे तो जैसे सीडी, आप सब लोग जानते हैं, जैसे सीडी या सीडी रोम कह लीजिए, ये हो गया। उसके बाद डीवीडी, ठीक है, ये हो गया। ये सब ऑप्टिकल स्टोरेज है। और तीसरा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर स्टोरेज, ठीक है। सेमीकंडक्टर स्टोरेज में एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे जो फ्लैश मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है आगे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सेमीकंडक्टर स्टोरेज। तो स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो तीन तरह की होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और सेमीकंडक्टर स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज सबसे पहले यूज की जाती थी, ठीक है। जैसे उसमें हार्ड डिस्क आती है आपकी, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। उसके बाद फर्दर टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ तो ऑप्टिकल स्टोरेज यूज किया जाने लगा। तो इसमें क्या होता है कि सीडी रोम और डीवीडी, सीडी और डीवीडी यूज की जाने लगी। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर मटेरियल भी यूज होते हैं स्टोरेज में, और उसकी एग्जांपल है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो ये तो बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया स्टोरेज डिवाइसेस का। अब हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं कि अगर हम स्टोरेज डिवाइसेस को क्लासिफाई करें कि डिपेंडिंग अपॉन द डेटा एक्सेस, यानी डेटा को, जो उसके अंदर डेटा है उसको हम कैसे एसेस कर सकते हैं, यानी कैसे उसको पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से जब हम बात करेंगे तो देखिए, पहला जो हो गया आपका वो तो कहलाती है सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस, सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस। तो सिक्वेंशियल का मतलब आप सबको मालूम है क्या होता है, सीरियली, सीरियली मतलब कि एक डाटा के बाद दूसरा वाला, दूसरे के बाद तीसरा वाला, रैंडमली आप कहीं से कोई डाटा नहीं उठा सकते हैं। डाटा जिस तरह रखे हो स्टोर होगा उसके अंदर। मान लीजिए ये सपोज कीजिए ये हमारी मैग्नेटिक सिक्वेंशियल मेमोरी है, और आपको मालूम है कि मेमोरी कई लोकेशंस में डिवाइड होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे से 4 स्टोर है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। हालांकि ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि इसके अंदर 10 की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। लेकिन तो इसमें क्या होगा कि सीरियली मतलब कि आपने 4 रीड कर लिया, उसके बाद आप 6 रीड करेंगे, उसके बाद आप 7 रीड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 4 रीड करने के बाद अगर आप कहें कि हमें 3 रीड करना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस।
तो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस मतलब कि वो डिवाइसेस जिसके अंदर डाटा हम सीरियली वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। अब इसकी जब एग्जाम्पल की बात करेंगे कि ऐसी कौन सी डिवाइस है, तो इसकी एग्जाम्पल बात आती है जैसे मैग्नेटिक टेप। देखिए मैग्नेटिक टेप क्या होता है, आपने पुरानी पिक्चर वगैरह में देखा होगा कि मैग्नेटिक टेप जो है आपका इस तरह से, आपने ये इस तरह के, जैसे या आपने ऑडियो कैसेट्स तो देखे होंगे, ये इस तरह होता है मैग्नेटिक टेप, इस शेप में। ठीक, ये पुरानी पिक्चरों में आपको ये ऐसे घूमता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये आपका इस तरह के मैग्नेटिक टेप होते हैं। या और दूसरी एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हैं, जैसे ऑडियो कैसेट। ऑडियो कैसेट तो हमारे ख्याल से आप सब लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ऑडियो कैसेट्स भी एक एग्जाम्पल है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का। तो इस तरह की जो भी मेमोरी होती है वो सीक्वेंशियली एक्सेस मेमोरी कहलाती है। देखिए जो सेकंड मेथड होता है, ये तो हो गया आपका सीरियल एक्सेस। जो सेकंड मेथड होता है रैंडम एक्सेस का, उसको हम कह सकते हैं रैंडम एक्सेस मेथड। रैंडम एक्सेस मेथड का मतलब क्या हो गया कि इसमें आप किसी भी डेटा को जिसकी आपको ज़रूरत है, आप, तो ये सेकंड हो गया रैंडम एक्सेस मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमने मेमोरी लोकेशन, या सिंपली आप मान लीजिए ये कोई और मेमोरी है, इसके अंदर ये अलग अलग लोकेशंस बनी हुई है मेमोरी में, और इसके अंदर मान लीजिए सपोज कीजिए डेटा जो है से यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 111 है, यहाँ 00, ऐसे डाटा स्टोर है। अब सिक्वेंशियल वाले में केस में क्या था कि अगर हम पहले ये डेटा रीड करेंगे तो उसके बाद फिर हम ये रीड करेंगे, उसके बाद फिर हम ये रीड करेंगे। लेकिन रैंडम एक्सेस में क्या होता है कि रैंडमली जिस भी डेटा को, मान लीजिए हमें ये डेटा रीड करना है, तो हम इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस देंगे, हम डायरेक्टली ये डेटा रीड कर सकते हैं। या इसके बाद हमको ये डेटा रीड करना है तो हम इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस देंगे और हम ये डेटा रीड कर सकते हैं। तो इस तरह के जो एक्सेस मोड होते हैं, इस तरह से जो डेटा हम रीड एंड राइट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेथड। तो जो स्टोरेज डिवाइसेस इसको सपोर्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड रैंडम एक्सेस डिवाइसेस। और इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया था मैग्नेटिक टेप या ऑडियो कैसेट, इसकी जो एग्जाम्पल होती है मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, ये रैंडम एक्सेस डिवाइस होती है। क्लियर। अब हम लोग आज इसको डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक टेप क्या होता है और मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। अब आप आ जाइए मैग्नेटिक टेप पे। तो अगर हम मैग्नेटिक टेप की बात करेंगे, मैग्नेटिक टेप, ठीक, तो मैग्नेटिक टेप की मेन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जनरली, पहली बात तो ये जनरली यूज होते हैं किसमें, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। मेन फ्रेम कंप्यूटर में, क्योंकि उस कंप्यूटर में डाटा इतना ज़्यादा होता है, इतना लार्ज होता है कि वहाँ पे मैग्नेटिक टेप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा या डेटा स्टोरेज, ऐसे समझ लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या इसका एडवांटेज होता है कि ये कंपैरेटिवली चीपर, या आप ये कह सकते हैं इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ अदर मेमोरीज। ठीक है, और इनएक्सपेंसिव के साथ साथ क्या होता है, ये रीयूजेबल भी होते हैं, इनको आप दोबारा यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड एडवांटेज क्या होता है कि इस यहाँ पे डाटा कैन बी स्टोर्ड, डेटा कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली, परमानेंटली। मैग्नेटिक टेप
में आप डाटा स्टोर करके अगर उसको डेटा की लाइब्रेरी में या अच्छी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, अच्छे टेम्परेचर में, बगैर ह्यूमिडिटी के आप रख देंगे तो वो कई कई साल, काफ़ी लंबे टाइम तक वो सिक्योर स्थिति में रहेगा और डेटा आपका उसमें ख़राब नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद अगर फिजिकल डायमेंशन की बात करें हम लोग मैग्नेटिक टेप के, तो जनरली मैग्नेटिक टेप 12.5 mm से लेकर और करीब 25 mm तक ये चौड़े होते हैं, वाइड। ठीक। और जो लेंथ होती है इनकी, लेंथ वो होती है तकरीबन 500 मीटर से लेकर, 500 मीटर आप समझ रहे हैं, आधा किलोमीटर, 500 मीटर से लेकर और 1200 मीटर तक लंबे होते हैं। तो इसका मतलब कि सोचिए इतना अमाउंट ऑफ डाटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक। इसमें क्या है, आप रीड एंड राइट दोनों काम, आप डाटा इस पे स्टोर भी कर सकते हैं और इससे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। इसमें होता क्या है, ए मैग्नेटिकली थिन कोटेड पीस प्लास्टिक रैप्ड अराउंड व्हील्स कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा। ठीक है, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जनरली यूज होता है किसके लिए, ऑडियो एंड वीडियो ट्रैक के लिए। अब देखिए इसमें एक चीज मैं आप जो बताने जा रहा हूं ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, या कहीं पे भी आपको ये चीज जनरली नहीं मिलेगी कि मैग्नेटिक टेप क्या होता है। सिंपली आप समझ लीजिए जैसे प्लास्टिक की एक शीट है, जैसे हम लोग अपना सेलो टेप यूज करते हैं ना, उससे भी बारीक, उससे भी बारीक आप समझ लीजिए ये है प्लास्टिक शीट। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है, इसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि उसी मैग्नेटिक मटेरियल पे ही डाटा स्टोर होता है। और आपको डेटा मालूम है कंप्यूटर में किस फॉर्म में स्टोर होता है, 1 या 0। ठीक। तो क्या होता है कि यहां पे जैसे पर्टिकुलर एरिया में जब इलेक्ट्रिकल पल्सेस, हम इलेक्ट्रिकल पल्सेस कह लीजिए या वोल्टेज कह लीजिए, जब आप अप्लाई करते हैं तो इसके जो डोमेन्स होते हैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में, आपको मालूम है कि रैंडम डायरेक्शन में डोमेन्स रहते हैं। ठीक। ये जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उससे क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए सब इस तरह अलाइन हो गए, तो जहां पे ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं वो रिप्रेजेंट करता है 1, और जहां रैंडम रहते हैं वो रिप्रेजेंट करता है 0। तो और आपको मालूम है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है वो 1 0 1 1 0 1 0 इस तरह स्टोर होना है। तो जहां 1 होना है वहां वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जहां 0 रहना है वहां वो रैंडम रहेंगे, फिर जहां 1 रहना फिर वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। और अलाइन होंगे किससे, ये जो आप इलेक्ट्रिकल पल्सेस देंगे या इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई करेंगे उससे। तो ये सारा दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक टेप। अब नेक्स्ट हम आते हैं मैग्नेटिक डिस्क पे कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। तो देखिए मैग्नेटिक डिस्क में क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क, इसमें क्या होता है, देखिए डिस्क आप सब लोगों ने सीडी देखी होगी। ठीक है, इस तरह आपने सीडी देखा होगा। तो जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो भी इसी तरह होती है, लेकिन एक डिस्क नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि कई डिस्क का जैसे बॉक्स होता है। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे हमने कहा कि सपोज कीजिए कि एक डिस्क ये हो गई, उसके नीचे दूसरी ये है, उसके नीचे ये तीसरी है, उसके नीचे चौथी है, पांचवी है, इस तरह। और यहाँ पे रीड राइट हेड बना हुआ है जो इसके ऊपर डाटा लिखेगा या पढ़ेगा। और इसमें चीज क्या होती है कि ये जो एक डिस्क होती है, इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, ये एक डिस्क जो रहती है आपकी, ये डिवाइड रहती है ट्रैक्स में और सेक्टर में। तो देखिए जब आप इसको ऐसे
ऐसे आप डिवाइड करेंगे, ठीक। और ये तो हो गया एक ट्रैक, जैसे ये ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, ये तो हो गया ट्रैक, ठीक। और ट्रैक्स को भी जब आप फर्दर डिवाइड कर देंगे तो वो कहलाएगा सेक्टर। मतलब अब मान लीजिए फर्दर आपने इसको डिवाइड किया, ये, रुकिए मैं कलर चेंज करता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने ये डिवाइड किया, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब ये जो एक टुकड़ा हुआ, ठीक, या ये जो एक पोर्शन हुआ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर हमारी सेक्टर 1 हो गया, ये हमारा सेक्टर 2 हो गया। तो कोई भी मैग्नेटिक डिस्क ट्रैक्स में, ये ट्रैक 1, ये ट्रैक 2, ऐसे ये ट्रैक 3, तो जो गोला वाला एक सर्किल वाला जो पोर्शन है, ये तो हुआ एक ट्रैक। और इस ट्रैक्स को फर्दर जो हम लोगों ने इस तरह डिवाइड किया हुआ है, ये हो गया आपका सेक्टर। तो ये एक ट्रैक हो गया और ये आपका कहलाएगा सेक्टर। तो कोई भी मैग्नेटिक डिस्क जो है वो आपकी इस तरह ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइडेड रहती है, ठीक है। यानी कंप्लीट मैग्नेटिक डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक डिस्क। अब इसमें बात आती है कि डिफरेंट तरह की मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजीज, मतलब कि शुरू से, जब से डिस्क का इस्तेमाल होना शुरू हुआ तब से आज तक कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे कैसे डेवलप होती गई और कैसे कैसे, कुछ में से कुछ अभी यूज हो रही है, कुछ ऑब्सोलीट हो चुकी है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग, इस लेक्चर के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है, सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके उसको पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपको सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जैसे भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी उसकी। थैंक यू।